हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 70 फॉर क्लास 9th। विषय सामाजिक विज्ञान है और ये वर्कशीट आपके लिए 20 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम पार्ट 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछली वर्कशीट तक पढ़ा कि वनस्पति जगत और प्राणी जगत जो है किस तरह से हमारे देश में उनकी विविधता जो है वो पाई जाती है। अब हम इस वर्कशीट में वनस्पति के प्रकार पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। तो वनस्पति के प्रकार दिए गए हैं। हमारे देश में जो है निम्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो अगर हम वनस्पति जगत की हमारे देश में धरोहर की बात करें तो भारत जो है विश्व के मुख्य जो 12 जैव विविधता वाले देश हैं उनमें से एक है। लगभग 47,000 प्रकार की जातियों के पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं, जिनके कारण भारत विश्व में 10वें स्थान पर है और एशिया में लगभग चौथे स्थान पर है। इवन यहाँ पर लगभग 15,000 जो है फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। और भारत में बहुत से बिना फूलों वाले पौधे जैसे कि फर्न है, शैवाल है और कवक है, ये सब भी पाए जाते हैं। यानी इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत जो है वो वनस्पति जगत में क्या है, बहुत ही एक आप कह सकते हो कि धरोहर है भारत में। अब यहाँ पर आपको मैप दिया गया है और मैप के थ्रू आपको बताया गया है कि जो वनस्पति है वो कहाँ कहाँ और कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। तो हमारे देश में लगभग 5 तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरा है कटीले वन तथा झाड़ियाँ। चौथा है पर्वतीय वन और पांचवा है मैनग्रोव वन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगर हम मैप के द्वारा देखें तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यानी जहाँ पर आप ये वाले एरिया देख सकते हो, ये वाले यानी जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर ये इस तरह के वन पाए जाते हैं जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। ठीक है, सदाबहार यानी ये सूखते नहीं हैं, पत्तियां नहीं गिराते हैं, कोई निश्चित समय नहीं होता है पत्तियां गिराने का, तो ये वन होते हैं। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो ये वन जो है लगभग सारे इंडिया में फैले हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वन वहां पर होते हैं जहाँ नॉर्मल बारिश होती है। तीसरा है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन जो पर्वत हैं उनमें जो है पाए जाते हैं। तो ये पर्वतीय वन जो है ये देख सकते हो आप, ये पर्वतीय वन है। नेक्स्ट है मैनग्रोव वन। मैनग्रोव वन कौन से वन है जहाँ पर डेल्टा बनते हैं, ज्वार भाटा आते हैं। ठीक है, तो लगभग जो है वहां पर ये जो मैनग्रोव वन है वो पाए जाते हैं। लास्ट है उष्णकटिबंधीय कटीले वन। कटीले वन कहाँ पर होते हैं जहाँ पर बारिश कम होती है। तो ये वाला एरिया, यहाँ बारिश कम होती है तो यहाँ पर जो है ये वन पाए जाते हैं। अब हम इनको वन बाय वन जो है सारे जो वन है वनस्पति है उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो आपको दिया गया है वो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब सदाबहार वन है, ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों में, तमिलनाडु के तट तक जो है ये वन स्थित हैं। और ये वन जो है वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क जलवायु पाई जाती है। तो वहाँ पर ये वन ज़्यादा विकसित होते हैं। ठीक है, यानी बारिश भी हो, 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश भी हो और शुष्क ऋतु भी हो साथ में, तो वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। क्योंकि ये जो क्षेत्र होंगे ना फिर ये सारा साल जो है गर्म और आर्द्र रहते हैं, इसलिए यहाँ जो है हर प्रकार की वनस्पति, झाड़ियाँ आप कह सकते हो, जो लताएं होती हैं वो सब यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इनकी ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलते हैं, यानी जो पेड़ होते हैं यहाँ पर उनकी ऊंचाइयाँ भी अलग अलग होती हैं। और पतझड़ होने का यहाँ पर कोई निश्चित समय नहीं होता, सारा साल ये वन जो है वो कैसे होते हैं, हरे भरे लगते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष हैं, यानी जो बहुत ही जो आप कह सकते हो जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, व्यापार में चीज़ें बहुत बनती हैं। उनमें कौन से हैं, उनमें आवनूस है, महोगनी, रोजवुड और सिनकोना आदि हैं।
दूसरी तरह के जो वन हैं वो कौन से हैं, वो हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब देखिए ये भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं, जैसे हमने अभी मैप में देखा। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है, जहां 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ठीक है। और इन वनों के जो वृक्ष हैं वो ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मी के ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां जो हैं वो गिरा देते हैं। तो आप याद कर सकते हो, पर्णपाती का मतलब क्या है, पर्ण का मतलब पत्तियां। ठीक है, तो जिन वनों की पत्तियां गिर जाती हैं उनको हम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहेंगे। और ऐसे वन देश के पूर्वी भाग, उत्तरी पूर्व राज्य, हिमालय के गिरिपद प्रदेश, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाटों के पूर्वी दलों में पाए जाते हैं। तो हमने देखा था अभी मैप में कि लगभग पूरे भारत में जो है ये लगभग फैले हुए होते हैं। ठीक है, काफ़ी क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। अब ये उसके बाद देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं, उसमें सांगवान, बांस, साल, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन, सहतूत, ये सब जो है वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। नाम से ही पता चल रहा है, शीशम, सांगवान, इन सब का जो है क्या बनता है, फर्नीचर बनता है। तो इसीलिए ये जो है व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। अब आपको यहाँ पे आसान से बच्चों 5 प्रश्न दिए गए हैं, इन्हीं 2 प्रकार की वनस्पति से के ऊपर आधारित। बाकी तरह की वनस्पति हम अगली वर्कशीट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए इनके जो है आंसर करेंगे। पहला प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो भारत में जो है 5 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। उनके नाम आपको लिखने हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कटीले वन तथा झाड़ियां, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किन प्रांतों में पाए जाते हैं, लिखिए। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित हैं। तो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे। प्रश्न 3 है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के मुख्य वृक्षों के नाम लिखिए। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में जो मुख्य वृक्ष हैं वो कौन से हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के मुख्य वृक्ष आबनूस, महोगनी, रोजवुड और सिनकोना आदि हैं। प्रश्न 4 है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन किस ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो इस प्रकार के वन 6 से 8 सप्ताह के लिए गर्मी की ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। यह आंसर आप लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 5 है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के कुछ महत्वपूर्ण व्यापारिक वृक्षों के नाम बताइए। तो आंसर लिखेंगे, कौन से हो जाएंगे, सांगवान हो जाएगा। ठीक है, सांगवान, बांस, साल, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन और सहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। तो यहाँ से आप 5 क्वेश्चंस के आंसर कर लेंगे। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की बच्चों एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।